हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीक्रिप्ट यूपीएससी। हम यहाँ पे 100 टॉपिक्स डीक्रिप्ट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी। करंट अफेयर्स को मेनली टारगेट कर रहे हैं ताकि रेलेवेंट करंट अफेयर्स ही पढ़े जाएं। करंट अफेयर्स का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कर देता है करंट अफेयर्स ही इस प्रिपरेशन को, बट हमें उस चीज़ पे ही वी आर वर्किंग अपॉन एंड हेंस वी आर ट्राइंग टू decrypt some topics for you which are important for your prelims and mains perspective. Okay, so that you are not wasting your 3 or 4 hours on reading only newspapers and all those things. Fine, चलिए देखते हैं आज का टॉपिक. Today's topic would be Axiom mission. Okay, what is Axiom mission basically? बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही मिशन है ये, क्या. लुकिंग एट इट्स नेम it looks very complex mission but it is one of the very simple missions basically. इसमें हम क्या कर रहे हैं, we are sending a scientist to space. हम उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेज रहे हैं. They are traveling over there and once docked these astronauts are going to spend some time over there and conduct some experiments based on science and commercial activities. उस पर वो अपने experiments conduct करेंगे स्पेस पे. बेसिक मिशन यही है. ओके, अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं. इसको 4 क्यों कह रहे हैं हम, वाई आर वी कॉलिंग इट फोर्थ मिशन? बिकॉज इट इज़ a fourth private astronaut mission, NASA and a private US company that is Axiom Space. तो एक प्राइवेट कंपनी है बेसिकली यूएसए में जिसका नाम है Axiom Space. उसी के नाम से ये मिशन का नाम आया, दैट इज़ Axiom मिशन. ओके, 4 बिकॉज इट इज़ द फोर्थ मिशन. तो इसमें हम स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट यूज़ करेंगे, एलन मस्क जी का ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट यूज़ करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू ट्रैवल आवर साइंटिस्ट टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. ठीक है. So these scientists, after docking over there, are going to spend around 14 days over there, okay, and then they are going to conduct some experiments which are going to be comprised of science, commercial activities, outreach. तो ये सारे experiments वो conduct करेंगे स्पेस में. ठीक है. हमारा इंडिया से शुभांशु शुक्ला जी जा रहे हैं, इसरो एस्ट्रोनॉट, who is going to serve as the pilot to this mission. ओके, तो पायलट आपके इस मिशन में इंडियन है जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला जी. एंड नाउ दिस शुभांशु शुक्ला जी इज ऑल्सो वेरी मच पार्ट ऑफ आवर ओन मैन्ड स्पेस मिशन दैट इज गगनयान. तो इंडिया का जो मैन्ड स्पेस मिशन है वो है गगनयान. ठीक है. तो उसमें भी शुभांशु शुक्ला इज द पार्टिसिपेंट एंड ही इज गोइंग टू स्पेस ओवर देयर. ओके, तो इन दिस मिशन अराउंड हम 60 साइंटिफिक स्टडीज़, 60 साइंटिफिक स्टडीज़ और एक्टिविटीज़ कंडक्ट करेंगे अब्रॉड. इसरो ने भी खुद के कुछ 10 एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन किए हैं, जैसे कि इसरो इज़ गोइंग टू लुक अपॉन किस तरह से हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं स्पेस में. टार्डीग्रेड्स, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में ही देखेंगे इसी लेक्चर में. उनको एग्जामिन करने का कोशिश किया जाएगा. एंड देन मसल स्टडीज़ आर बीइंग कंडक्टेड. ऑल्सो कंप्यूटर स्क्रीन्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब हम हमारी आइज़ पे एंड ऑल इन माइक्रोग्रेविटी. अब होता क्या है ऑन अर्थ, बेसिकली ग्रेविटी इज़ अ बिग फोर्स विच इज़ ऑपरेटिंग. ग्रेविटी है यहाँ पे, है ना. तो जितने भी आप एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हो उसमें वेट का आपके का इन्फ्लुएंस आता है. अब जैसे जो मसल स्टडीज़ हम कंडक्ट कर रहे हैं, अब मसल्स का क्या होता है, मसल्स हैं जो वो डिग्रेड करती हैं 2 रीजन्स के कारण. एक रीज़न के कारण नहीं करती, 2 रीजन्स के कारण करती हैं. पहला नेचुरल कॉजेस और दूसरा कॉज होता है मोस्टली वेट ऑफ द पर्सन. Okay, but on earth we cannot get rid of weight of the person because gravity is always present. ठीक है. मास और वेट में फ़र्क पता है ना आपको. ठीक है. तो वेट से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते ऑन अर्थ बिकॉज ग्रेविटी इज रूलिंग इट. नाउ व्हाट इज़ द आइडिया हेयर इज बेसिकली इन्हीं मसल स्टडीज़ को अगर हम स्पेस में स्टडी करेंगे तो हम वेट से छुटकारा पा सकते हैं बिकॉज देयर आर माइक्रोग्रेविटी कंडीशंस ऑन स्पेस. वहाँ पे तो माइक्रोग्रेविटी कंडीशंस हैं, है ना. तो देन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट कि नेचुरल कॉजेज क्या हैं इस मसल डिग्रेडेशन के. इनको हम डीकपल कर पाएंगे बेसिकली. अदरवाइज अगर आप धरती पे मसल डिग्रेडेशन पढ़ रहे हो तो उसमें आपको नेचुरल कॉजेज और वेट ऑफ द पर्सन दोनों चीज़ें कपल कर कर ही स्टडीज़ आप कंडक्ट कर सकते हो ऑन मसल डिग्रेडेशन. बट ऑन स्पेस you can get rid of this thing because of microgravity present over there and you can
एक्सक्लूसिवली फाइंड आउट द नेचुरल कॉजेज ऑफ मसल डिग्रेडेशन। ठीक है, तो एक रिसर्च पर्पज में किस तरह से माइक्रोग्रेविटी कंडीशंस हेल्प कर सकती हैं। और भी चीज़ें हैं जहाँ पे माइक्रोग्रेविटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट रिजल्ट्स देती है, एंड दैट इज़ वाई द होल प्लान इज़ टू अंडरस्टैंड दीज एक्सपेरिमेंट्स इन माइक्रोग्रेविटी, दैट्स इट। ठीक है, तो हम स्पेस पे जा रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा इस एक्सियम मिशन का। पहले तो इसरो अभी तक कोई ह्यूमन स्पेस फ्लाइट नहीं कराया है ना, वी हैव नॉट कंडक्टेड दैट, तो इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रिमेनिंग फ्रंटियर्स जो इसरो को भी कॉन्कर करना है थ्रू गगनयान मिशन। और शुक्ला जो कि गगनयान मिशन के भी साइंटिस्ट हैं, ही विल बी वेरी क्रिटिकल बिकॉज ही विल सेट एन एक्सपीरियंस फॉर अदर एस्ट्रोनॉट्स हु विल बी गोइंग टू द गगनयान मिशन। ट्रेनिंग एंड ऑल अपनी जगह ठीक है, पर खुद स्पेस पे जाकर आना अंडर एक्सियम मिशन विल ब्रिंग न्यू फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस इन फॉर्म ऑफ शुक्ला जी, है ना। तो शुभांशु शुक्ला जी कैन हेल्प विद रिस्पेक्ट टू गगनयान मिशन, एंड मोर ओवर ही इज द पायलट ऑफ दिस मिशन। ओके, सो गुड एक्सपीरियंस विल बी गेन्ड फॉर गगनयान मिशन। पहला फ़ायदा तो इसका ये है। दूसरा, जीरो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स, जो मैंने आपको समझाया कि माइक्रो ग्रेविटी है जो स्पेस में, वो बहुत ही एक यूनिक सेटिंग प्रोवाइड करती है फॉर स्टडीज़, एंड दे आर वेरी डिफिकल्ट टू डू ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी का प्रेजेंस। एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ मसल बिहेवियर, जैसे मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तीसरी बात क्या आ जाती है कि स्पेस इकोनॉमी बूस्ट होगी, प्राइवेट सेक्टर इनकरेज होगा, यंग टैलेंट अट्रैक्ट होगा इस पूरे मिशन से। ओके, व्हेन यू सी समवन गोइंग टू स्पेस, देन ऑब्वियसली ये पूरा जो मिशन है, एक्सियम स्पेस मिशन है, कि स्कूल्स में दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यंग माइंड्स एंड यंग people over there or the private sector may get influenced कि okay, we can also work in this direction. Okay, and space economy is a like new coming up venture where a lot of money has been poured out and a lot of gains could be taken. Okay, बाकी फैक्ट्स देख लेते हैं प्रीलिम्स के लिए। पहली बात तो ये है कि शुभांशु शुक्ला जी विल बी सेकंड ऑफिशियल इंडियन टू गो ऑन स्पेस आफ्टर राकेश शर्मा जी, एंड ही विल बी द फर्स्ट इंडियन टू विजिट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये पहली बार जा रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, पहला इंडियन कोई जा रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की अगर हम बात करें तो एक हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। कहाँ पे? लो अर्थ ऑर्बिट पे है। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होती है? जिसका ऑल्टीट्यूड 4 किलोमीटर से कम होता है। ठीक है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अर्थ एंड आउटर स्पेस में दिस इज अराउंड 1000 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे जो ऑर्बिट है इसको हम लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। इसके बाद यू आर गोइंग टू हैव मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जिसको हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम लो अर्थ ऑर्बिट इज़ वेरी मच इन न्यूज़। तो ISS यानी कि आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन द फॉर्म ऑफ एन हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज प्रेजेंट ओवर हेयर। तो यहाँ पे हमारे साइंटिस्ट बेसिकली जाएंगे और इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रुकेंगे। और कौन से पार्टनर्स हैं ISS के, ये ना डायरेक्टली UPSC पूछ सकता है। जैसे आजकल वो वाले क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, तो वो डायरेक्टली आपको बता देगा, पूछ लेगा, ऑप्शंस में दे देगा। ESA है, नासा है, देन CSA है, कनाडा स्पेस एजेंसी, रशिया की स्पेस एजेंसी, और योर JAXA जापान की। तो यू शुड हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि विच नेशन से यू हैव, मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए, वहाँ पे जाके कंफ्यूज नहीं हो जाना है। अगर कोई तीसरी वहाँ पे उन्होंने एजेंसी दे दी तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यू शुड बी वेरी क्लियर कि ओके दीज कंट्रीज आर द पार्टनर्स इन दिस प्रोजेक्ट ऑफ ISS। ठीक है, इंडिया का भी दिस वी हैव अ मिशन, इसरो ऑल्सो हैज़ अ मिशन of setting up its own indigenous international space station, but that is a little far-fetched thing which will happen for sure. But शुभांशु शुक्ला जी का एक्सपेरिमेंट, जो ये पूरा ट्रैवल है, उनका जो एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ लुकिंग एट ISS ऑल्सो इज ऑल्सो विल ऑल्सो बी अ क्रिटिकल इनपुट फॉर इसरो। ठीक है, समझ गए? तो दिस वॉज ऑल अबाउट एक्सियम मिशन। क्या क्वेश्चन आ सकते हैं अब इसमें? एक तो आ ही गया है, देख लीजिए। Consider the following space missions. How many of the space missions given above encourage and support microgravity research? ठीक है, तो नाउ एक्सियम वी नो, ये तो हमें एक्सक्लूसिवली पता है यार कि माइक्रोग्रेविटी
एक्सपेरिमेंट्स ही करने जा रहे हैं मेनली साइंटिस्ट्स. नाउ अंडरस्टैंडिंग अबाउट एक्सियम वी ऑल्सो सो गगनयान. तो हम देख रहे हैं कि हाउ मच दीज बोथ एक्सपेरिमेंट्स आर लिंक्ड. ह्यूमन मैन्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं ये. तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स तो होंगे. इफ़ पीपल आर गोइंग अबव इन स्पेस दे विल कंडक्ट. बचता क्या है? स्पेस डेक्स. अब अगर आपको स्पेडेक्स का कुछ नहीं पता, यू डू नॉट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट स्पेडेक्स, तो आपने वहाँ पे ज़्यादा सोचना नहीं है. सोचो कि इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू स्पेस, है ना. तो माइक्रो ग्रेविटी कंडीशंस तो होंगी स्पेस पे, माइक्रो ग्रेविटी कंडीशंस तो होंगी. तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे भी माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च को सपोर्ट या इनकरेज तो इस मिशन में भी किया ही जाएगा. तो वी आर गोइंग टू पुट आंसर ऑल ऑफ द 3. ठीक है. बिकॉज अब यहाँ पे अगर हम बहुत ज़्यादा सोचने लग पड़ते हैं तो हमें पता है, अगर किसी को पता है स्पेडेक्स के बारे में, तो बेसिकली ये इसरो के एक्सपेरिमेंट्स है जो डॉकिंग और अनडॉकिंग के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं. ठीक है. दिट इज़ बेसिकली वर्किंग विद रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग द डॉकिंग एंड अनडॉकिंग ऑफ द 2 सैटेलाइट्स. ओके. बट इसका जो फ्यूचर है, लॉन्ग फ्यूचर विजन है, वो है इंडिया का ओन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंडिजीनियस ISS ऑन टॉप. तो उसका अल्टीमेट काम क्या है? माइक्रो ग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना. ओके. ठीक है. तो यहाँ पे हमें एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है कि ओके मे बी आई एम नॉट वेरी मच क्लियर विद द विजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. इफ आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट इट, स्टिल आई विल गिव इट, बिकॉज माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च एनी मिशन इज गोइंग टू सपोर्ट व्हेन इन स्पेस. ओके. सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचना नहीं होता. एक तरीका होता है क्वेश्चंस करने का. जब आप बहुत क्रिटिकली सोचने लग पड़ते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर गोइंग टू मार्क रॉन्ग आंसर्स. ओके. सो हैव दिस ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ. यू डू नॉट नो एवरीथिंग. मे बी दिस एक्सपेरिमेंट इज हैविंग long vision, maybe this experiment is planning for something and you still or yet do not know about it. So we are going to look for a broader picture. Okay, if it is a space mission, must be encouraging or supporting microgravity research. And why would they not? When they are space missions, why would they not? Okay. Microgravity research experiments तो हमारा मेन स्पेस पे मिशंस हैं ही. ओके. Now coming to the next topic in the same video, that is with respect to tardigrades. मैंने यहाँ पे आपको बताया था tardigrades के बारे में कि इसरो है जो it is trying to examine tardigrades. tardigrades होते क्या हैं? अगर आपको क्वेश्चन आ गया, एक सिंपल क्वेश्चन आ सकता है UPSC में, tardigrades seen in the news, 4 ऑप्शन दे आर गोइंग टू गिव, कॉम्प्लेक्स कर दे देंगे कि tardigrades होते क्या हैं. तो वहाँ पे हमने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इनको बस समझने की कोशिश करनी है. tardigrades बेसिकली ऑर्गेनिजम्स हैं. ओके. लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं विच हैव 8 लेग्स. इनको हम वाटर बियर्स भी कहते हैं. इनका जो मेन पॉइंट है जिसके लिए हम इनको स्टडी कर रहे हैं वो ये है कि बेसिकली दे हैव सर्वाइव्ड ऑल द 5 मेजर मास एक्सटिंक्शंस विच हैव टेकन ऑन अर्थ. पाँचों की पाँचों मास एक्सटिंक्शंस को इन्होंने सर्वाइव किया है. ठीक है. तो कहा जाता है कि 600 मिलियन ईयर्स से भी पहले ये धरती पे प्रेजेंट थे. यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशंस. ठीक है. तो जैसे जैसे धरती का इन्वायरमेंट चेंज होता है, क्लाइमेट्स चेंज होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ स्पीशीज़ विच गो एक्सटेंट एंड देयर आर लॉट ऑफ स्पीशीज़ विच इवॉल्व. ठीक है. या तो इवॉल्व हो जाती हैं या फिर एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, पर कोई भी स्पीशीज़ सेम नहीं रहती ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम. बट tardigrades have remained so. So that is why people are very curious, or scientists are very curious to understand how they could manage to escape these extinctions. ठीक है. तो ये एक मेजर हमारा पॉइंट है, इसीलिए हम इनको स्टडी कर रहे हैं. ठीक है. होते क्या है ये? अराउंड 0.5 mm लॉन्ग. When fully grown, tardigrades have 4 pairs of legs, that is 8 legs, with 4 to 6 claws on each foot. They also have a specialized mouth which helps them suck nutrients from plant cells, algae and other small invertebrates. What are invertebrates? 2 things, 2 kingdoms. One is chordata, one is non-chordata. Chordata के पास vertebrate है और non-chordata के पास vertebrate नहीं है. Simple zoology 12th class वाली. ठीक है. तो these are all invertebrates, tardigradas. ठीक है. तो दे आर प्रेजेंट. अब ये कहाँ पे फाउंड होते हैं? अगर उसका क्वेश्चन आ गया, tardigrades के ऊपर 3-4 स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, तो यू शुड हैव अ क्लियर पिक्चर इन योर माइंड कि हर जगह ही फाइंड होते हैं. दे कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर.
हाई माउंटेन से लेकर डीपेस्ट ओशन पे चले जाओ आप, ठीक है, कहीं पे भी चले जाओ टार्डिग्रेड आर प्रेजेंट, ज़रूरी नहीं आपको दिखें, ओके। और इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट और कॉमन हैबिटेट क्या है, पानी की जो बर्तन होती है विच इज़ फाउंड ओवर द मॉसेज एंड लाइकेंस। तो इनके ऊपर जो पानी होता है, बिकॉज इनके वी सॉ दे हैव एबिलिटी टू सक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द plants, okay, and these algae or mosses, so they are going to present on them itself on the film of water। ये इनकी मेन हैबिटेशन है, ठीक है, इसी के लिए इनको मॉस पिगलेट्स भी कहते हैं। तो ये आपको मैंने एक बेसिक नॉलेज दे दी, ठीक है। तो इनके ऊपर स्टेटमेंट्स फॉर्म हो सकती हैं कहीं पे भी, दे कैन प्ले यू, दे कैन राइट rather than writing 4 pair of legs they can write 3 pairs of legs or 5 pair of legs, this should be clear in your mind। दूसरा इन्वर्टिब्रे है, तीसरा हैबिटेट क्या है, ओके। 3 पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड विद रिस्पेक्ट टू टार्डिग्रेड। अब साइंटिस्ट क्यों स्टडी कर रहे हैं टार्डिग्रेड्स को, ये मैंने बता दिया आपको कि रेजिलिएंट क्रिएचर्स हैं, हार्शेस्ट ऑफ हार्शेस्ट कंडीशंस में सर्वाइव कर पाए हैं, बहुत टेम्परेचर रेंज जिसको ये विथस्टैंड कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा है, मतलब -272.95 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस हॉटेस्ट रेंज, एंड दिस इज द कोल्डेस्ट रेंज वेयर दे आर एबल टू सर्वाइव, ठीक है, ओके। तो it has been also found they could live after being stored in a freezer for 30 years, okay, so they have a good resilience, that is why they have survived all the mass extinctions also, ठीक है। तो हम इनकी जो सर्वाइवल मैकेनिज्म्स हैं उनकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग गेन कर रहे हैं, क्योंकि उसकी काफ़ी एप्लीकेशंस हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम डेवलप कर सकते हैं कुछ रेजिलिएंट क्रॉप्स, कुछ एडवांस सनस्क्रीन्स। ऑब्वियसली इफ़ वी गेट टू नो दैट हाउ दे आर डूइंग इट, वी कैन यूज़ these studies to formulate good things for us, ठीक है। अब जो रीजंस क्या है इनके इतना रेजिलिएंट होने के, एक तो पहला रेजिलिएंट होने का रीज़न है क्रिप्टोबायोसिस। क्रिप्टोबायोसिस में क्या होता है कि नाउ दे आर गोइंग टू ब्रिंग देयर मेटाबॉलिज्म इनटू कंप्लीट स्टैंड स्टिल, अपने शरीर का मेटाबॉलिज्म ही बंद कर दिया, ठीक है, जब इन्वायरमेंट कंडीशंस फियर्स हो गए। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इन योर बॉडी बेसिकली reactions are continuously happening, some are catabolic reactions, some are anabolic reactions, but reactions are happening all the time, and those reactions basically need enzymes, and these enzymes work on particular temperatures। now if you have this ability of stopping this whole system, आपने इस पर स्टॉप ही लगा दिया तो एंजाइम्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो द होल पॉइंट कि वी कैन सर्वाइव इन अ सर्टन टेम्परेचर रेंज फॉल्स, इन्होंने उसको एस्केप कर लिया, समझ रहे हो। दिस इज क्रिप्टोबायोसिस, दे हैव दिस एबिलिटी ऑफ स्टॉपिंग देयर मेटाबॉलिक सिस्टम इटसेल्फ, ठीक है। टार्डिग्रेड्स कैन रिड्यूस देयर मेटाबॉलिज्म अप टू लेस देन 0.01% ऑफ नॉर्मल एंड ड्रॉप देयर वाटर लेवल्स बाय मोर देन 95%, जिसको हम एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं, पानी इतना लूज कर देते हैं अपनी बॉडी से, ठीक है। तो ये जो दोनों एनहाइड्रोबायोसिस और क्रिप्टोबायोसिस है, इससे क्या होता है, एक स्टेट आती है जिसको टन कहते हैं। टन टर्म भी आपसे डायरेक्टली यूपीएससी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ दिस टर्म सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली, फिर वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, अभी बता रही हूँ। जब टार्डिग्रेड्स एनहाइड्रोबायोसिस या क्रिप्टोबायोसिस दोनों स्टेट्स अचीव कर लेते हैं, ठीक है, उस टाइम उसके बाद वो बन जाते हैं टन, एंड हेंस नाउ दे कैन विथस्टैंड एनी ऑफ द एक्सट्रीम कंडीशंस। अब वो उनके ऊपर जितना मर्जी तुम प्रेशर डाल दो, जितना टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज कर दो, दे आर गोइंग टू सर्वाइव, अंडरस्टूड। ऑल्सो इट हैज़ बीन सीन कि दीज एनिमल्स प्रोड्यूस सम प्रोटीन्स विच आर यूनिक, जिनको हम साइटोप्लाज्मिक अबंडेंट हीट सॉल्युबल प्रोटीन्स कहते हैं, CAHS। ये भी आपके दिमाग में एक टर्म होनी चाहिए कि क्या है ये, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, जेल लाइक मैट्रिक्स प्रोड्यूस कर देती हैं, और उसके बाद इनके जो मेन सेलुलर कंपोनेंट्स है, जो सेल्स हैं इनके, उस जेल से उसको प्रोटेक्ट कर देती हैं, ताकि हीट का या प्रेशर का किसी भी चीज़ का इनके सेल्स पे कोई फ़र्क ना पड़े और इनके सेल्स डाई आउट ना करें, ठीक है। तो इस प्रोटीन को भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि कौन सी जीन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस प्रोटीन्स को जनरेट करने में, है ना। तो वी आर आइडेंटिफाइंग दीज जीन्स ऑल्सो दैट आर इनेबलिंग दीज टार्डिग्रेड सर्वाइव, इजंट इट, ओके। सो दिस इज़ हाउ वी आर वर्किंग। अब इससे क्या होगा, ये सारी स्टडी करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, एक फ़ायदा ये हो सकता है, अब हम इनका माइक्रोग्रेविटी पे भी रिसर्च करने के लिए ले गए हैं इसको एक्सियोम मिशन में, है ना। तो माइक्रोग्रेविटी को
पे अगर हम टारडिग्रेड्स को स्टडी करेंगे तो वी कैन एस्टैब्लिश सम मैकेनिज्म्स जहाँ पे हम और बायोलॉजिकल मटेरियल्स को स्पेस पे ले जाकर प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इस जीन को फाइंड आउट कर लें कि विच कोड्स of nucleic acids are responsible for forming these genes, we can introduce these genes in the biological materials we want to study and then we can take them to space और फिर वहाँ पे हम extended studies कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम we can also find out strategies to protect our astronauts during these long duration space missions. Maybe we can replicate some cryptobiosis or anhydrobiosis in our scientists, है ना। ये मैंने थोड़ा long fetch चीज़ बोल दी, but obviously you can always find out the mechanisms which are operating biologically in these organisms, okay। तो ये सब कुछ हमारा बेसिक प्लान है, ओके। अब अगर एक स्टेटमेंट आ गई कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट टारडिग्रेड्स आर बीइंग टेकन टू स्पेस फॉर दीज स्टडीज़, तो वो स्टेटमेंट आप गलत मानेंगे क्योंकि टारडिग्रेड्स हैं जो दे हैव बीन पार्ट ऑफ स्पेस मिशन सिंस 2007, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, पहले भी हो चुका है एंड इट हैज़ बीन ऑल्सो सीन कि स्पेस में इन्होंने रिप्रोड्यूस भी किया था। सो दे डू नॉट केयर अबाउट स्पेस मच, दे हैव गुड एबिलिटीज़ टू सर्वाइव ऑन स्पेस विदाउट योर सूट्स, जो आपको तो एस्ट्रोनॉमिक सूट्स पहनने पड़ते हैं, फिर आपको स्पेशलाइज्ड हैबिटेबल स्टेशन चाहिए जहाँ पे आप स्पेस में रह सकते हैं, बट टारडिग्रेड्स डू नॉट नीड दैट, ठीक है। सो इन अ स्टेट ऑफ 10 व्हेन दे वर केप्ट इन द स्पेस it was found that they are good to go, okay। Water bears survive the harsh space environments, some were also able to reproduce successfully, so this is how, that is why we are understanding these organisms in detail। Indian Express में आया था, मुझे लगता है कि it can form potential questions, that is why I am explaining you this, okay। I am reading this in newspaper regularly for you guys, I am reading all the magazines regularly for you guys, whatever topics I believe are important and you should know। See, human brain has a limited capacity, okay। You cannot learn or remember everything, that is not possible, fine। So what you need to do is, with this limited capacity you should be intelligent enough to understand that what is required for this exam is only what I need to work on, I cannot do everything under this sun। तो मुझे जितना करने की ज़रूरत है मैं उतना ही करूँगा और एग्ज़ाम क्लियर करके चुपचाप निकल जाऊँगा। इसका PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। बाकी मैं इसका कंपाइल्ड PDF भी इन सारे करंट अफेयर्स का टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूँगी आफ्टर मंथ, और व्हेन आई फील कि अराउंड 30 to 40 पेजेस आर बिल्ट, तो अब इन सारे वीडियोज़ का जितना मटीरियल है उसको स्टडी कर लोगे, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि इस लिमिटेड कैपेसिटी को हम वहीं यूज़ करें जहाँ उसकी ज़रूरत है। ये नहीं है कि आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, फिर उनसे आप नोट्स बना रहे हैं और फिर उसके बाद एंड ऑफ द ईयर आप 4 रजिस्टर खड़े कर बैठ गए हैं 200 पेजेस के, जिसमें आपने 2 हिंदू के या इंडियन एक्सप्रेस के नोट्स बनाए एंड देन यू रीडिंग देम। दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ओके। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ a simple strategy with effective results, and this is a simple strategy where we are reading the current affairs which are required for the exam and we are going to compile them in the end of the month, and उसके बाद आप उसको दोबारा रीड कर सकते हैं। एक बार आपको समझा भी दिया गया है अच्छे से कि हम क्या पढ़ रहे हैं। आपको अब टारडिग्रेड्स के बारे में सारी नॉलेज होगी, आपको एग्जाम मिशन के बारे में सारी नॉलेज होगी। एग्जाम मिशन से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ऊपर से मेन तो यही पूछेंगे कि मुझे लगता है कि UPSC इज़ मोर इंटरेस्टेड इन आस्किंग यू क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू एप्लीकेशंस विद रिस्पेक्ट टू साइंस, ओके। तो एक्सियम की भी जो एक्सपेरिमेंट्स है उनके ऊपर क्वेश्चन आने की मुझे ज़्यादा उम्मीद है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ऑल द वेरी बेस्ट। जॉइन Decrypt at Telegram to get the strategy, personal mentorship and all the idea of this exam. Thank you.